BSc Part 1 Genetics Zoology Incomplete Dominance। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल के लॉ के अनुसार डोमिनेंस का नियम था, प्रभाविता का नियम। ये उस नियम के थोड़ा अलग चला जाता है और जब डोमिनेंट जीन अपने आप को पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल मिराबिलस जेल्बा यानी 4 o'clock प्लांट होता है। इसमें कैपिटल आर रेड कलर के फ्लावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मॉल आर वाइट कलर के फ्लावर्स के लिए। पर जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में रेड कलर आने की बजाय दोनों के बीच का पिंक कलर आता है, यानी दोनों ही अपना प्रभाव वाइट ये अपने आप को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाता और वाइट कलर अपना प्रभाव दर्शा देता है, जिससे कि ये पिंक कलर आता है। रेड फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स और उनका बीच का जो बनता है हेटेरोजाइगस कंडीशन पिंक फ्लावर्स। अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर रेड कलर के फ्लावर्स, वाइट कलर के फ्लावर्स, इनके गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर इनके कॉम्बिनेशन से 4 जाइगोट्स बन रहे हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। इनमें फ्लावर्स का कलर पिंक होगा। ये रेड कलर के फ्लावर्स, ये वाइट, और कॉम्बिनेशन के बाद हेटेरोजाइगस कंडीशन में पिंक कलर के फ्लावर्स आएंगे, गुलाबी रंग के। अब अगर इनका आपस में क्रॉस कराया जाए तो ये 2 गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल आर यानी फ्लावर्स रेड कलर के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल आर स्मॉल आर यानी फ्लावर्स पिंक कलर के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल आर स्मॉल आर यानी फ्लावर्स गुलाबी रंग के, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्मॉल आर यानी फ्लावर्स वाइट कलर के। जीनोटाइप होगा इसका रेशियो 1:2:1, 1:2:1 एंड कैपिटल आर होंगे 25%, कैपिटल आर 50%, स्मॉल आर 25%। फिनोटाइप भी इस तरह से होगा 1:2:1 यानी 1 रेड कलर के फ्लावर्स, 2 पिंक कलर के फ्लावर्स और 1 वाइट कलर का फ्लावर्स। ये मिराबिलस जेल्बा का उदाहरण है, एग्जाम्पल। अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन प्लांट। स्नैपड्रैगन प्लांट में इसकी पत्तियां देखी जाती हैं, लीव्स। ब्रॉड लीव्स के लिए कैपिटल बी कैपिटल है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर। नैरो लीव्स के लिए स्मॉल बी रेसेसिव कैरेक्टर। जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में इंटरमीडिएट लीव्स आती हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इन दोनों का भी जब क्रॉस कराया जाए तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों हेटेरोजाइगस हैं, इनका कॉम्बिनेशन से कैपिटल बी ब्रॉड लीव्स, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट लीव्स यानी मध्य बीच की, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट लीव्स एंड स्मॉल बी नैरो लीव्स, सकरी लीव्स। ये चौड़ी लीव्स हैं, ये सकरी लीव्स हैं, और इनके बीच की जब स्थिति है तो ना तो बहुत चौड़ी होती हैं ना बहुत सकरी होती हैं,
बीच की स्थिति होती है दोनों की। तो यानी ये अपना प्रभाव पूरी तरह से दर्शा नहीं पाता, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। कैपिटल बी ब्रॉड लीव्स, स्मॉल बी नैरो लीव्स, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट लीव्स। इसका रेशियो भी यही होगा 1:2:1। अब अगर हम नई तरीके से लें तो कैपिटल बी स्मॉल बी को रेसेसिव से अगर क्रॉस कराया जाए, यानी स्मॉल बी, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन आएंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्मॉल बी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्मॉल बी, यानी 50% इंटरमीडिएट बीच की लीव्स होंगी और 50% नैरो लीव्स, सक्रिय लीव्स पाई जाएंगी। इसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉज, वैरायटी इम्प्रूवमेंट। जीन के बारे में पता लगाने से उसकी वैरायटी के इम्प्रूवमेंट में सहायता मिलती है। अलग अलग पौधों या एनिमल्स में जीन्स को देखा जाता है, उनकी डोमिनेंस देखी जाती है, जिससे वैरायटी इम्प्रूव होती है। हायर प्रोडक्शन, क्रॉप के हायर प्रोडक्शन के लिए जीन देखे जाते हैं, डोमिनेंट जीन को लिया जाता है और उससे बेटर वैरायटी बनाई जाती है और हायर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यानी फसलें ज़्यादा उत्पादन करें, और वैरायटी इम्प्रूवमेंट यानी नस्ल को सुधारा जाए। डिजीज़ कंट्रोल का मतलब है कोई भी रोग होता है उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सकता है। जब कोई जीन डिफेक्टिव हो तो उस जीन को देखा जाता है और फिर उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि उस डिफेक्ट को हटाया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉज की हैं, यानी इसकी इम्पोर्टेंस, वैरायटी इम्प्रूवमेंट, नस्ल को सुधारना, हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा उत्पादन, अधिक उत्पादन, डिजीज़ कंट्रोल, रोग के नियंत्रण में। 3 तरह से काम में लिया जा सकता है। तो आज 2 चीज़ें ली हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता, मिराबिलस जैल्पा 4 o'clock प्लांट की। दूसरी ली हमने स्नैपड्रैगन प्लांट, जिसमें इसकी पत्तियां ब्रॉड एंड नैरो लीव्स को लेकर के उदाहरण लेकर उनके क्रॉस करा के देखा गया और उसके रेशियो निकाले गए। जिसमें इसमें 1:2:1 रेशियो आया और इसमें 50% इंटरमीडिएट एंड 50% नैरो लीव्स। और तीसरी चीज़ हमने ली सिग्निफिकेंस ऑफ